Hello students, welcome to my channel. Let's learn with Romal. आज हम क्लास 10th NCERT सिलेबस में से जो टॉपिक है हिस्ट्री का नेशनलिज्म इन इंडिया उसे स्टार्ट कर रहे हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको वो समझ में आता है, अंडरस्टैंड कर पाते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यू हैव सीन अ मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप come to be the associated with the formation of the national states. It's also mean the change and change the identity. They change people's understanding of the whole they were and what defined the identity and sense of belongings. इसमें यहाँ जो बताया गया है बच्चों कि जो नेशनलिज्म है यूरोप में वो किस तरीके से एसोसिएट करता है, यानी संबंध रखता है फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स, जो उनके वहाँ के राज्य थे नेशन स्टेट, उनके फॉर्मेशन के लिए किस तरीके से उनसे रिलेट करता है। इट आल्सो मीन्स टू चेंज द पीपल अंडरस्टैंडिंग, और ये भी बताता है क्या मॉडर्न नेशनलाइजेशन जो यूरोप में हुआ था वो हमें ये भी समझाता है कि किस तरीके से लोगों की सोच जो है, अंडरस्टैंडिंग जो है इसके प्रति बदली थी और किस तरीके से लोग डिफाइन करने लगे थे अपनी पहचान को, यूनिटी को एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स को, कि किस तरीके से एक व्यक्ति अपने देश के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये कब आई, जब हमने नेशनलिज्म पढ़ा। तो ये नेशनलिज्म पहले कहाँ हुआ, यूरोप में, तो उसके बाद हुआ इंडिया में। तो पहले हमने यूरोप के नेशनलिज्म के बारे में पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर्स में, और उसके बाद जो अब हम पढ़ रहे हैं वो है नेशनलिज्म इन इंडिया। न्यू सिम्बल्स एंड आइकन्स, न्यू सॉन्ग्स, आइडियाज़ forged new link and redefined the boundaries. अलग अलग चिन्ह, आइकन्स होते हैं जिस तरीके से किसी भी चीज़ का कोई सिंबल होता है या फिर कोई एक पर्सन या कोई भी जो चीज़ किसी चीज़ के लिए पहचान बन जाता है। अलग अलग गीत, अलग अलग सोच, फॉरगेट अ न्यू लिंक, नए संबंधों के साथ जुड़ना, उन्होंने रीडिफाइन किया, दोबारा से समझाया, उन बाउंड्रीज़ को डिफाइन किया जो कि कम्युनिटी से जुड़ी थी, समाज से जुड़ी थी। In also a country, the making of this new nation unity was a long process. और अलग अलग जो कंट्रीज थी, बहुत सारी कंट्रीज थी, वो भी इस प्रोसेस से जुड़ने के लिए एक लंबी यात्रा तय कर रही थी, एक लंबे प्रक्रिया से गुजर रही थी। हाउ डिड दिस कॉन्सिक्वेंस एमर्ज इंडिया, और ये जो स्थितियाँ थी, कॉन्सिक्वेंस थे, ये जो स्थितियाँ थी किस तरीके से इंडिया तक पहुँची। ठीक है, कौन सी जो नेशनलिज्म की भावना है, राष्ट्रवाद की भावना है, वो किस तरीके से भारत तक पहुंची, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। और ये हम इंस्पायर किससे हुए थे, जब नेशनलिज्म यूरोप में जब नेशनलिज्म हुआ। यूरोप क्या है, यूरोप बच्चों एक कॉन्टिनेंट है, कोई स्टेट नहीं है। ठीक है, स्टेट मतलब जो वर्ल्ड में हम देश हैं उनको स्टेट्स कह के पुकारते थे कई, तो इसलिए वो जो यूरोप है, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है और यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं। उन्होंने जब अपने अंदर नेशनलिज्म की भावना को विकसित किया, वो जो सोच थी वो दुनिया में फैली और वो किस तरीके से इंडिया तक पहुंची उसके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ना है इस चैप्टर में। इंडिया एंड एज इन मैनी अदर कॉलोनीज क्या होती हैं, कॉलोनीज हम कहते हैं उपनिवेश को। ठीक है, तो उपनिवेश का क्या मतलब होता है, उपनिवेश का मतलब होता है जब कोई समृद्ध देश किसी कमजोर देश पर या किसी छोटे देश पर किसी तरीके से अपने राजनीतिक अधिकार प्राप्त कर लेता है, तो हाँ वो उसका उपनिवेश बन जाता है, उसकी कॉलोनी बन जाता है। तो वो अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए, अपने फायदे के लिए उस राज्य या उस देश का इस्तेमाल करता है, उसे हम कहते हैं कॉलोनीज। ठीक है, इस तरीके से जो इंडिया था वो किसकी कॉलोनी था, ये ब्रिटेन की कॉलोनी था। इस तरीके से अफ्रीका भी, अमेरिका भी अपने एक टाइम पर कॉलोनीज रहे हैं। द ग्रोथ ऑफ अ मॉडर्न नेशनलिज्म एंड इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनिकल मूवमेंट। एंटी कॉलोनिकल मूवमेंट मतलब जो उपनिवेशवाद के अगेंस्ट थे। एंटी मतलब, एंटी एक नेगेटिव वर्ड होता है वोकैबुलरी के अकॉर्डिंग, जैसे कॉलोनी का मतलब हो गया उपनिवेश, तो ये एंटी का मतलब हो गया उसके अगेंस्ट। एंटी कॉलोनिक मूवमेंट मतलब ऐसे मूवमेंट जो कि कॉलोनी उपनिवेशवाद के खिलाफ थे। पीपल बिगेन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल एंड कॉलोनिज्म, और लोगों ने स्ट्रगल करना शुरू किया अपनी एकता के साथ, यूनिटी के साथ, कॉलोनिज्म के अगेंस्ट। द सेंस ऑफ बीइंग oppressed under the colonialism avoided the sheer bond that there tied many different groups of together.
और इस तरीके से जो छोटे छोटे ग्रुप्स थे वो एक साथ आने लगे और जुड़ने लगे। बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट ऑफ कॉलोनिज्म डिफरेंटली। लेकिन जो कॉलोनिज्म था यानी उपनिवेशवाद था, उसका प्रभाव अलग अलग क्लास पर, स्तर पर और उनके ग्रुप्स पर अलग अलग पड़ता था। अब ये लाइन बहुत डिफाइन अलग करती है, क्योंकि देखो अगर हम कहते हैं कि नेशनलिज्म में हम सब एक साथ हुए किसके खिलाफ, उपनिवेशवाद के खिलाफ, तो हमारे जो इकट्ठे होने की वजह थी वो अलग अलग हो सकती थी। जैसे कि किसान क्यों उपनिवेशवाद के खिलाफ हुए, क्योंकि किसान को भारी कर देना पड़ रहा था जमीन। कॉलोनिज्म तो जो कॉलोनी है, कॉलोनी का जो इम्फेक्ट है वो अलग अलग पड़ा था अलग अलग स्टेट और क्लास के ऊपर, क्योंकि जैसे किसान थे वो अलग जमींदारी प्रथा से थे, मजदूर वर्ग अलग पीड़ित था, जो सरकारी वर्ग कह सकते हैं नौकरशाही वर्ग था वो अलग तरीके से अंग्रेज़ों से पीड़ित थे अलग तरीके से, और सिपाही अलग तरीके से अंग्रेज़ों से पीड़ित थे। तो अलग अलग जो थी वुमेन्स और बच्चे वो अलग तरीके से, उनका इम्पैक्ट अलग अलग था। तो सब पर अलग अलग तरीके से प्रभाव पड़ रहा था। तो सब लोग अलग अलग रीजंस के साथ एक हुए इनके खिलाफ, सबने एक साथ खिलाफ हुए इनके, लेकिन उनके रीजन जो थे वो अलग अलग थे। देयर एक्सपीरियंस, उनके जो एक्सपीरियंस थे वर वेराइड, क्योंकि जो उनके एक्सपीरियंस थे अंग्रेजों के साथ वो अलग अलग थे, तो अलग अलग रीजंस के साथ जुड़े, लेकिन उन सबका मेन मोटिव क्या था कि फ्रीडम मिलना। वर द ऑलवेज द सेम, पर उन सबको क्या चाहते थे, वो सब आज़ादी चाहते थे। द कांग्रेस अंडर द महात्मा गांधी ट्राइड टू फॉरगेट दोज फॉरगेट नहीं है, फोर्ज है। जो महात्मा गांधी थे उन्होंने कोशिश की, जो कांग्रेस के साथ जुड़े थे महात्मा गांधी, उन्होंने कोशिश की कि ये ग्रुप्स एक साथ आएँ, चाहे इनके रीजंस बेशक अलग अलग हों, लेकिन ये एकता के साथ हों, एंड नॉट इमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, और ये एक साथ जुड़े। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है बिना भेदभाव के यूनिटी के साथ, एकता के साथ ग्रुप में बने और जो कॉलोनिज्म है उसके खिलाफ आए। एन अर्ली टेक्स्ट बुक, जो पुरानी किताबें हैं, यू हैव रीड अबाउट द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, उसमें हमने नेशनलिज्म के बारे में पढ़ा है, 6th 7th 8th में नेशनलिज्म के बारे में पढ़ा है, अलग अलग आंदोलनों के बारे में पढ़ा है। इंडिया अप टू द फर्स्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के पहले दशक में जो है हमने नेशनलिज्म के बारे में शुरुआत की थी, मतलब कि हम अंग्रेज़ों के खिलाफ आए, राष्ट्रवाद की हमने शुरुआत की। इन दिस चैप्टर वी पिक अप द स्टोरी ऑफ 1920, हम 1920 के बाद से आगे की जो है उनको पढ़ेंगे। स्टडी द, इसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड विल बी द एक्सप्लोर कांग्रेस सॉट द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल मूवमेंट, किस तरीके से नेशनल मूवमेंट को कांग्रेस ने डील किया। डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था, एंड हाउ द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, और समाज के जो अलग अलग ग्रुप थे वो किस तरीके से इस नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। नेशनलिज्म किस तरीके से कैप्चर हो रहा था, उसकी इमेजिनेशन क्या थी, लोगों के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा था, वो सब चीज़ें हम आगे के इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये हमारा नेशनलिज्म के जो चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, उसका इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हम एक एक टॉपिक्स को उठाएंगे और इस तरीके से आगे अपने टॉपिक को क्लियर करेंगे। आज के लिए मैं इतना ही वीडियो में दे रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और कोशिश करें कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अगर आप बीच में स्किप करके इसको देखेंगे तो आपको ना तो टॉपिक समझ में आएगा और जो मैं पढ़ा रही हूँ उसका भी आपके लिए कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।